और इससे पहले जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि राजधानी में छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। आपका ये आरोप है कि बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही, जबकि बीजेपी आप पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो हर साल छठ में यही होता है, आमने सामने पक्ष और विपक्ष, और इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उसका जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी छठ घाट नहीं बनने दे रही है। आज हमारे गांव के लोग अपनी गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बांसुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। बांसुरी स्वराज जो है पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे गांव वालों के ऊपर लाठियां चलवा रही है। शर्म आनी चाहिए बांसुरी स्वराज को। उनकी माँ जहां से उन्हें देख रही होगी, उनके मन में आंसू आ रहे होंगे कि उनकी बेटी ये काम कर रही है। 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है डीडीए के साथ, और यहाँ पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं। छठ पूजा को लेकर अब बीजेपी और आप आमने सामने हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, हर साल छठ में इसी तरह से राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ गई है। छठ घाट को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। अब किस तरीके से ये मामला सुलझेगा, क्योंकि छठ त्योहार बेहद नजदीक है। देखिए, न तो यमुना की स्थिति बदली है, न छठ पर्व बदला है, और न ही राजनीति बदली है। और इस बार जो कड़वाहट है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि 3 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले मामला बता दें, दरअसल दक्षिण दिल्ली में जिस घाट पर पूजा होनी थी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए डीडीए का वो पार्क है, अब बीजेपी जो है डीडीए को कहकर के हमें वो अनुमति नहीं दे रही है, वो छठ पूजा नहीं होने दे रही है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल आम आदमी पार्टी वाले हर बार वहां चले जाते हैं, वो वहां पर पूजा नहीं होने देना चाहते हैं। तो उसको लेकर के लड़ाई ज्यादा है, कड़वाहट है कि कौन ज्यादा पूर्वांचली प्रेमी है या पूर्वांचली किसके प्रति ज्यादा आस्था या प्रेम रखते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद पूर्वांचली वोटर जो है सबसे बड़ी भूमिका अदा करेंगे। दूसरी एक तस्वीर देख लीजिए जहां मैं खड़ा हूं, यमुना के ठीक किनारे। जैसे राजनीति नहीं बदली है, उसी तरह यमुना की तस्वीर भी नहीं बदली है। 2025 में वादा था कि यमुना साफ होगी, सफाई अब हो रही है, और सफाई के नाम पर कूड़ा कचरा उठाया जा रहा है, और जो कुछ कूड़ा कचरा जमा था इसको साफ तो आज कर लिया जाएगा, लेकिन साल भर ऐसी तस्वीर दोबारा दिखाई नहीं पड़ती। और इसीलिए इस विधानसभा चुनाव में संभवतः यमुना का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक तस्वीर ये भी, चूंकि आस्था का पर्व है, तो कई लोग जो आस्था रखते हैं, पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग जो छठ व्रती हैं, वो अपनी तैयारियों को लेकर के पहले यहां पहुंच गए हैं। पूजा पाठ का सामान इकट्ठा हो रहा है। हालांकि आर्टिफिशियल घाट, चूंकि एनजीटी की अनुमति नहीं है कि आप यहां पर घुस के पूजा करें, तो पीछे अगर आप देखेंगे तो आईटीओ पर एक घाट बना तो दिया गया है छठ का, तो आर्टिफिशियल पॉन्ड है। सारे जो व्रती हैं वही पूजा पाठ करेंगे। छठ पूजा समिति की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन उसी के ठीक विपरीत यमुना जो है वो अपनी अलग कहानी कह रही है। एक छठ व्रती देखिए डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर अपना सर धो रहे हैं, यहीं पर स्नान कर रहे हैं। दूसरी लोग अपनी तैयारियों को लेकर के आ तो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।